आप यूपी से हैं या फिर आप किसी और स्टेट से हैं जहाँ पे ईवी पे सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और आपने एक ईवी व्हीकल ख़रीदा है, तो कैसे ईवी की सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जाए बहुत आसानी से ऑनलाइन, जो कि आप खुद से कर सकते हैं और सब्सिडी डायरेक्टली अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में जाए ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी से रिलेटेड सब्सिडी के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ईवीज़ पे सब्सिडी दे रही है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। कमर्शियल व्हीकल्स पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रही है थ्रू आउट। तो यहाँ हम बात कमर्शियल व्हीकल्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की, जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। 1 लाख की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट फोर व्हीलर्स पे दे रही है और 5,000 की सब्सिडी टू व्हीलर्स पे दे रही है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से भी है, 15% ऑफ द कॉस्ट है, बट 15% ऑफ द कॉस्ट से ऊपर ही हैं सारे फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स। तो सब्सिडी फ्लैट आपको 5,000 या फिर 1 लाख इन केस ऑफ फोर व्हीलर्स मिल जाती है। सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इसको अप्लाई करना होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। जैसे कि मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया है, अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने भी एक ईवी व्हीकल लिया है। कौन सा वो ईवी व्हीकल है ये आपको दूसरे वीडियोस मेरे इसके रिलेटेड बने हुए हैं, जहां मैंने शेयर किया इसकी पीडीआई के बारे में भी, व्हीकल की डिलीवरी के भी वीडियोस हैं और भी वीडियोस हैं जो कि और ईवी से रिलेटेड भी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियोस ईवी से रिलेटेड टिप्स, उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना, बेहतर रेंज लेना, उसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। उसके अलावा हम काफ़ी सारे ईवी से रिलेटेड ऐप्स भी बना रहे हैं जिससे कि ईवी के इकोसिस्टम को सपोर्ट हो पाए। तो वो सभी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको जो भी कोई नया कंटेंट आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप उनकी भी हेल्प करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर वो ईवी ओनर हैं या फिर ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ले चुके हैं, तो डेफिनेटली ये सब्सिडी वाला वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इन्फॉर्मेशन हमें, जो डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले जब इसको लॉगिन करेंगे, आप सब्सिडी के पोर्टल पे, सब्सिडी के पोर्टल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया। अभी सारा हम प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाएंगे। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको चाहिए होगा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका आरसी आ जाना चाहिए। आप सब्सिडी के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके हाथ में आपकी आरसी आ गई है या फिर डीलर के पास आ गई है। मान लीजिए आप अभी नहीं ले कर पाए हैं, तो भी अगर आरसी आ गई है तो आप तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, इसका ध्यान रखिएगा। आरसी आ गई है तो नंबर आपको पता चलने की ज़रूरत है, और आरसी की एक कॉपी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है आरसी तो आप अपने डीलर से उसकी एक कॉपी मंगा सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए। तो आपको व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लॉगिन करने के लिए 5 डिजिट्स, लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल चेसिस नंबर, चेसिस नंबर होता है हर व्हीकल का, आपको आरसी में दिखेगा। उसके आखिरी के 5 अंक आपको एंटर करने होंगे। ये आपको आपके व्हीकल से भी मिल सकता है, बट क्योंकि आरसी की कॉपी आपके पास आई गई होगी तो उसी से देख लीजिएगा। तीसरा, जो मोबाइल नंबर आपने आरटीओ में रजिस्टर करते टाइम दिया है वो आपको चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगी, इसके बेसिस पे आप इसको रजिस्टर कर पाएंगे। जब मैं रजिस्टर करने की, ये नया अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा था तो ये बार बार फेल हो रहा था, ओटीपी आ रहा था बट आगे नहीं प्रोसीड कर रहा था। तब हमने इसको अलग अलग सिस्टम से ट्राई किया
तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप सिस्टम बदल के या मोबाइल डिवाइस चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। ये डेफिनेटली होगा, मे बी वो टाइम का ड्यूरेशन होगा जिस समय पे उनका पोर्टल हैंग होगा, बट मैंने 2-3 दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने डीलर के पास जा कर के इसको किया और उनके सिस्टम से ये बड़े आराम से हो गया। पॉसिबली हो सकता है उस समय पे मेरे सिस्टम से भी चल जाता, बट क्योंकि मैं उसको ट्राई कर करके थक चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना हम डीलर के पास जा कर के इसको कराएं। ऑल्दो ये काम डीलर का नहीं है, बट डीलर आपकी इसमें डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। करना आप ही को है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप ही को सबमिट करने हैं और सब्सिडी भी आप ही को मिलेगी। तो ये तो हो गया लॉगिन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे इसको, बट मैं पहले आपको सारी चीज़ बता देना चाहता हूँ जैसे कि आप वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। अब बारी आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अंदर देने क्या होंगे, तो उसमें आपको देना होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने आरटीओ में सबमिट किया है, तो उसी फ़ोटो को स्कैन कर लीजिए और उसका एक उसी हिसाब से फ़ोटो के साइज़ के हिसाब से आप उसको स्कैन कर लीजिए और उसको रखिए अपने पास सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो आपको अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर जो कि आपने आरटीओ के फॉर्म में किए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान, सेम सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिए, कहीं पे लिख करके, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके भी स्कैन कर सकते हैं, वो भी आपको चाहिए होगा एज एन इमेज फाइल आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको अपना आधार नंबर सबमिट करना होगा और आधार नंबर की कॉपी फ्रंट और बैक की एक साथ कंबाइंड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। 2 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, फ्रंट अलग बैक अलग, एक साथ कंबाइंड सबमिट करना होगा। तो आप अपने आधार को एक कंबाइंड कॉपी ले लीजिए या फिर आपके पास जो एक पीडीएफ आती है आधार की, अगर आपके पास आई है मान लीजिए, तो उसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, उसको वहाँ से कट कर लीजिए, उसको वहाँ से स्कैन कर लीजिए उतना हिस्सा जिसमें फ्रंट और बैक एक साथ दिख रहे हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिजिकल आधार है तो आप उसको मोबाइल में भी एडिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगी, जो मैंने कहा अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज़ अपने डीलर से मंगवा लीजिए, तो वो भी सबमिट करनी होगी। एंड लास्टली आपको एक कैंसल्ड चेक भी यहाँ जमा करना होगा। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके नाम का, उसके बैंक अकाउंट का कैंसल्ड चेक होना चाहिए, जो कि प्रॉपर एक बैंक अकाउंट वर्किंग में होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे लगाना है। चेक पे कैंसल्ड लिख देंगे बड़ा बड़ा, उस पर साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करना होता कैंसल्ड चेक पे। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जस्ट और प्रिकॉशन कि आप साइन ना करें, सिर्फ कैंसल्ड लिखें, क्योंकि उस चेक से उनको आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और चेकबुक पे आपका नाम भी लिखा होता है। तो वो तीनों चीज़ें वो मैच करके, जिससे कि गलत अकाउंट में पेमेंट ना चला जाए, इसीलिए ये अटैच कराया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको अटैच करनी है, पूरा प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हो गए डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट कर लीजिए और इसको आप सबमिट कर सकते हैं जब आपकी आरसी आ जाएगी उसके बाद ही। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सारी जानकारी बाकी मैं आपको दे चुका हूं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है यूपी सब्सिडी, ईवी सब्सिडी का पोर्टल। इसी तरह से सिमिलरली मुझे लगता है कि और भी स्टेट्स अगर जो सब्सिडी दे रहे हैं उनका भी सेम फॉर्मेट होगा, क्योंकि ये सारे पोर्टल्स नॉर्मली गवर्नमेंट बॉडी बनाती हैं, तो लगभग वो सेम ही चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं, बस वो एक यूआरएल डिफरेंट हो जाएगा। तो आपके स्टेट के हिसाब से आप नाम डालकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सब्सिडी पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने डीलर से भी पूछ सकते हैं। बाकी प्रोसेस लगभग हर जगह सेम ही मिलेगी आपको। तो यहाँ होता है एप्लीकेंट्स लॉगिन, जो आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल लेवल पे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा व्हीकल नंबर, लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ चेसिस नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो आपने आरटीओ में दिया है, कैप्चा डालना होगा, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी डालना होगा। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा। उसके बाद आप हो जाएंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप जाएंगे लॉगिन पेज पे, यहाँ व्हीकल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और आप लॉगिन कर जाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फॉर्म है कंप्लीट। यहाँ पे आप, यहाँ मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका था, इसलिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में। और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें चूज़ करानी है, फोटोग्राफ भी, सिग्नेचर भी। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो जो चीज़ें फ्रीज हैं उनको आपको नहीं डालना है, वो ऑलरेडी आ रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। फिर सारी चीज़ अटैच करके सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली व्हीकल डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, सिर्फ आपको कौन सी स्कीम में आप एलिजिबल हैं ये सेलेक्ट करके ध्यान से डालना है। तो ये हमारी 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर वाला सेलेक्ट कर लिया।
परचेज विद बैटरी यस करना है आपको। फिर यहाँ आपको अपना आरसी डालना है, जो कि 1 MB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए। तो 1 MB से ज़्यादा साइज़ का है, जैसे कि मेरा था, तो उस केस में मुझे उसका साइज़ छोटा करना पड़ा। छोटा करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये एक ऐप है, स्कूश ऐप है, गूगल का ऐप है ये, और scoosh.app आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जाकर के मैंने अपनी आरसी की जो इमेज फाइल थी उसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ क्वालिटी का ऑप्शन है। क्वालिटी के ऑप्शन को रिड्यूस करके स्लाइडर को मैंने उसकी क्वालिटी लो करके उसको 1 MB से नीचे लेके आया। आप ये अब देख रहे हैं मैं क्वालिटी को इस तरह स्लाइडर लेस करूँगा। अब ये इसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद जैसे ही ये 1 MB से नीचे हो जाएगा, देख रहे हैं आप, ये 1 MB से नीचे हो गया। तो ये डाउनलोड का बटन है, मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब मेरा आरसी रेडी है, मैंने इसको यहाँ पे चूज़ करा दिया, यहाँ डिक्लेरेशन को ओके कर दिया, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लिया कुछ गलत तो नहीं है, फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। इसके बाद ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे लेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। बैंक सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड एक बार आपको रीटाइप भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर भी आपको रीटाइप करना होगा। फिर अपने ब्रांच का सही एड्रेस, जो कि जहाँ तक है आपके पासबुक पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन स्टेटमेंट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख करके आप उसको डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर करके और उसको सेव कर देंगे। आपकी बैंक डिटेल्स भी सेव हो गई। फाइनली आएगा एप्लीकेशन रिव्यू, जिसमें आप उसको ध्यान से पूरे को फाइनल सबमिट करने से पहले रिव्यू कर लीजिए। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ जब आप रिव्यू कर लेंगे उसके बाद ही वी हेयर बाय डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट करके ये सारी टर्म्स पढ़ लीजिएगा, तभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने की जल्दी मत करिएगा। सारी चीज़ को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सेव हो चुकी हैं। आप दोबारा भी लॉगिन करेंगे तो इसी स्टेटस पे आपको ये लेके आएगा, और तभी फाइनली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें भरी है वो करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ सेटिस्फाई होने के बाद हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, और ये सक्सेस होके इस तरह से एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप सेव करके रख सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं, और साथ ही में एक कंप्लीट एप्लीकेशन रिसिप्ट भी आपकी प्रिंट हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। इनफैक्ट आप बाद में अपने व्हीकल नंबर से कभी भी आके इस पोर्टल के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके डीलर के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, पेंडिंग फॉर डीलर वेरिफिकेशन दिखाएगा। तो अपने डीलर से बात करें, उससे बोलें कि वो फटाफट उसको वेरीफाई कर दे। जब डीलर उसको वेरीफाई कर देगा तो उसके बाद वो प्रोसेस हो जाएगी, और जो भी आपके स्टेट के हिसाब से जो भी टाइमिंग है उस पर आपको आपके बैंक में आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सब्सिडी को अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, घर बैठे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, और अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी और ईवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी टिप्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और ड्राइव सेफली।